और इतना याद रखना कि 21,600 श्वास अगर निकल भी गई और तुम्हारे हृदय में भगवान शंकर की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में बिहारी जी की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति अगर समाई हुई है, तो तुम चिंता मत करना, बैकुंठ का दरवाजा तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला ही मिलने वाला। अब शिव महापुराण एक बड़ी बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव महापुराण कभी भी ये नहीं कहती आपसे कि आप बैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे। और बैकुंठ तो सीवर वाले महाराज ने भी नहीं देखा। देखो, आपने देखा हो तो बात दूसरी है। बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, इसका हमको भी नहीं मालूम, और शिव महापुराण की कथा में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम अगर भगवान शंकर को अगर एक दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो क्या हम नरक चले जाएंगे। कोई कहता है कि हम भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, कोई पाप लग जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे। हमारी शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक के अंतर्गत कहीं पर नहीं लिखा कि तुम नरक जा रहे हो कि तुम बैकुंठ को जा रहे हो। शिव महापुराण की कथा तो एक बात कहती है, जो जीते जी इस श्वास के चलते चलते, जो अपने शरीर के चलते चलते जीते जी जो महादेव की मंदिर के सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर के ओटले पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर तक जो प्रतिदिन जाता है, उसको ना नरक जाना पड़ता है ना बैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। बैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहनथाल, मठरी, सारी सामग्री 56 भोग बैकुंठ में रोज मिलेंगे। पर कब तक मिलेंगे बैकुंठ में? जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है, तब तक तुम्हें बैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाट मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे, जब भुगत गए कर्म तब उसके बाद तुमको फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। पर एक देवादिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर ने अपने पास में संजो कर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओघड़ी है, वो केवल शंभू है। वो धक्का नहीं मारता, वो ठोकर नहीं लगने देता। आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सारे विश्व के लोगों के हाथ में एक एक कलश, एक एक लोटा पकड़ा दिया पानी का। हमने कहा जब से उन्हें कलश पकड़ा है तब से उनके हृदय का क्लेश समाप्त हो गया है। ये कलश पकड़ने का भी एक आनंद है। जब से कलश पकड़ा तब से क्लेश चले गए। कलश हाथ में है, लोटा हाथ में है। और हम तो फिर कहेंगे, तुम्हारे घर के बच्चों को संस्कार दीजिए, तुम्हारे घर के बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, तुम्हारे घर के बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर के बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाना प्रारंभ करो। जिसके घर के बच्चे बचपन में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान की चौखट पर अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, उसके घर के बच्चे कभी चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट और बीड़ी नहीं पकड़ते हैं। ये याद रखना। माता पिता से छुपकर, गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर, गली में चुपचाप से खड़े होकर, चारों तरफ के गाड़ी के कांच लगाकर, उन्हीं के बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं जिनके घर के बच्चों ने बचपन में उनको अगरबत्ती पकड़ना नहीं सिखाया, जिनके घर के बच्चों को घर के संस्कार नहीं मिल पाए। आज की 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा छुपकर माता पिता से कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं चिलम, कहीं नशा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कौन ने दिया इनको ज्ञान?
कौन ने भेज दिया इनको उस बीड़ी और सिगरेट तक? कौन ने भेज दिया उनको उस नशे तक? कौन ने भेज दिया उनको मदिरा तक? कोई दूसरा भेजने वाला नहीं था। हम डरते थे अपने बच्चों से। छोटी छोटी मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ से जो भी कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं। आपका बच्चा अगर सवर गया, आपके बच्चों में अगर संस्कार आ गए, थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, क्या मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं पानी चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये करने नहीं जाऊंगा। बच्चों को डांट कर भेजो, चाहे चिल्ला कर भेजो, चाहे पीछा पकड़ कर भेजो। थोड़ी सी दवाई कड़वी जरूर होगी। गोली और इंजेक्शन, इन दोनों में बहुत अंतर है। गोली धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और एक इंजेक्शन लग जाए तो रोग 15 से 20 मिनट में समाप्त होना चालू हो जाता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ा आपको बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। कल कथा में कहा था, अच्छी सीख देने के लिए बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है, बुरी सीख बच्चों को पीछे पड़कर नहीं दी जाती। बुरी सीख तो बच्चे अपने आप सीख लेते। भरोसा इसी को कहते हैं। जब आपका विश्वास, जब आपकी दृढ़ता, जब आपका भरोसा प्रबल होता है, जब आपकी दृढ़ता प्रबल होती है, भरोसा प्रबल होता है, तब शिव की प्राप्ति शीघ्र होती है। आज इस कथा के पंडाल में लगभग 3-4 लाख लोग भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। पंडाल में जगह नहीं है तो लोग जो साइड का, हाईवे के साइड की जो रोड है, वो पूरी रोड भरी पड़ी हुई है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से कि बाहर के भी भक्तों का आप जरूर दर्शन एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी कराते रहे। लाखों भक्त, अब आप जो आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, आपका विश्वास जागृत हुआ तब तो आप कथा में पहुंचे हो। आपका विश्वास प्रबल हुआ तब तो आप कथा के अंदर पहुंचे हो। जब विश्वास प्रबल होता है तब परमात्मा का साक्षीकरण होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। ये हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है, ये हमारा भरोसा पक्का हुआ है। जब विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बच्चों को ऐसी आदत डाल दो कि तुम सवेरे उठो, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के पहले ड्रेस पहन कर जा, पहले मंदिर जा। जिसके बच्चे मंदिर का दरवाजा पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके बच्चे शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। संस्कार दिया अपने बच्चों को। कितना थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर लग जाए तो ए ब्रज की जीजी और ब्रज के मेरे जीजाओं, थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। बेटे तो बेटे, आज के समय में इतनी
विद्या को गलत मत सोचो, विद्या गलत ना समझो। आज के जमाने के बेटे तो बेटे, बेटियां भी गाड़ियां खड़ी कर कर कहीं गलत सिगरेट बीड़ी कुछ गलत गलत व्यसन की ओर जा रही है। हमारा निवेदन, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस धुएं का गलत असर जब आपके उदर में होगा, आपकी बच्चादानी में होगा, कहीं लीवर कहीं किडनी, आपका भीतर का उदर के भीतर का अंश खराब होगा, तो बच्चों पर क्या असर होगा? थोड़ा सा आपके माता पिता ने बहुत भरोसा रखकर आपको पढ़ने भेजा है, बहुत आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे गलत शौक के कारण आपके माता पिता को कुछ उंगली ना उठ जाए। आज मुझे कोसी में, आज कथा का छठा दिवस है। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा रहे हैं। आज आपकी कोसी में हम एक बात जरूर कहेंगे, हमको अच्छा लगा ये कोसी में। आज सुबह एक बहू जब सबसे मिल रहे थे तब एक बहू हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरुदेव हमारे ससुराल में आशीर्वाद देना कि हमारा ससुराल हमेशा खूब सुखी रहे और शंकर की भक्ति करता रहे। जब उस बहू के मुख से सुना, जब उस बहू के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर, यहाँ के नहीं अपने मायके के हैं। आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर दीजिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जा रहे। भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है, उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहाँ जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा और तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए
श्री रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरस, इस ब्रजरज के सिरमौर, इस ब्रजरज के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पास जाए। जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहे कि महाराज जी, हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिसाब भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है, इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान की अविरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है। भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का। और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि कह देते हैं यमदूतों से, इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो, यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ, आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो बैकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं, अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा कर वापिस पुण्यमय बना देंगे और वापिस बैकुंठ का अधिपत्य इसको प्राप्त करा देंगे। इसको हम भोगने नहीं देंगे। इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। कितना सुंदर भाव कहा महाराज जी की एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रास की तैयारी थी और खूब सुंदर रास होता था। और उस रास में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारी देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण कर कर ब्रज की रज में रास करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार। अब एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहाँ चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ घूमती रहती। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती है, आखिर ये जाती कहाँ है? बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, हर हर
महादेव। भगवान शिव ने जैसे ही कहा बाबा आप आए हैं, भगवान नारायण ने कहा बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती है। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी है। दूर के ढोल, अरे जम के तो बोलो जरा, सुहावना। जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी। कई पत्नियों की आदत रहती है दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती हैं उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है। जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है तुम्हें तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्त को कितने अच्छे हैं। इसकी निगाह में उनके पति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके पति श्रेष्ठ हैं। ये शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है, जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे। हमको लग रहा है भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत कहना है। महादेव जी कहते हैं शंकर जी ने कहा पार्वती जी ना जाने कहाँ चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी भी ना जाने कहाँ चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती हैं। जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा, ब्रह्माणी को ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं, उसके भी पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंद्रदेव को बुलाया जाए। इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव आपको पता कर कर बताना है। इंद्राणी देवी को भेजिए। एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो और पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती हैं। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए, हमको ही नहीं मालूम है। शाम प्रदोष काल होता है, रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी, तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर कर दर्शन करने जाती होगी। पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पते ही नहीं पड़ते कि कहाँ चली गई, मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा व्यर्थ की बात है, ये तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बैकुंठ के राजा हैं, बैकुंठ अधिपति है, राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज़्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली कूचे कूचे में जहाँ मिलता हूँ कहाँ आराम से निवास करता हूँ, मैं जाता हूँ। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवादिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही हैं और वहीं भगवान कृष्ण हैं, वहीं पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्म पत्नियां सब वहीं पर विराजमान। पुरुष एक भी नहीं है, बस एक, वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर रास कर रहे हैं और मैं कैलाश पर बैठा अभी जाता हूँ। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा, ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो। ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं आपको, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तो ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं।
देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे, एक टकी। अब बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था? प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं, मात्र उस ललिता का दर्शन करने के लिए। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे, तो वो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते होंगे? केवल राधा जी का दर्शन करने, एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए यहाँ पर। कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव आशुतोष कहा जिसको। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशेला बताया गया है। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं, हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे ना नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो नशा नहीं करते, नशे से दूर है। शिव जी ने हाथ में डमरू पकड़ा है, डमरू। जम के बोलो जरा, क्या पकड़ा है? डमरू। और दूसरे हाथ में त्रिशूल। और दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ कहाँ है? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, माँ थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की बोतल पकड़ा देती है, और बच्चा जैसे ही रोया, माँ ने बैग में से बोतल निकाली, उसके मुंह में। बचपन में जो संस्कार दोगे वो संस्कार आखिरी तक जाता है।
बचपन में दूध की बोतल पकड़ी, बड़ा हुआ स्कूल में पानी की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ, कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ। अब नहीं बोलूंगा। जो बचपन में पकड़ी थी बोतल वो आज तक नहीं छूटी, और दूसरे दूसरे महाराज से जाकर कह रहे महाराज जी हमारे बेटे की मदिरा छुड़ा दो, नशा करता है, दारू का बोतल छुड़ा दो। कई कई जगह जाकर तुमने हाथ पर जोड़े, नशा छुड़ाओ, बोतल छुड़ाओ। अब महाराज जी को क्या मालूम यहाँ बचपन से पकड़ाई है। महाराज जी को क्या मालूम कि बचपन से। पहले की माताएं दूध की बोतल नहीं पकड़ाती थी, बच्चे के हाथ में कुछ ना देते हुए छोटी सी कटोरी में छोटी सी चम्मच से दूध माता अपने बच्चे को पिलाती थी, छोटी सी चम्मच से। और जब छोटी सी चम्मच से दूध पिलाती थी तो माँ लोरी गाते गाते अपने बच्चे से कहती थी कि आज मैं भले स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से तुझे पिला रही हूं, पर मेरे लाडले तू मेरी गोदी में सोया है, मेरा महादेव चाहेगा ना तो एक दिन तू चांदी की चम्मच से भी भोजन करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ जब एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से दूध पिलाती है, कांसे की चम्मच से दूध पिलाती है, तो कामना करती है मेरा बेटा एक दिन चांदी की चम्मच से भी दूध पिएगा, भोजन करेगा, ये मेरा वर मेरे बेटे को है, मेरे बेटे को आशीर्वाद है। आज के जमाने में माताएं बोतल पकड़ा के अपने काम में लग जाती है, बच्चा पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, दूध यहाँ से बहा, बहता बहता कान में चले गया, मालूम पड़े सुनाई बंद हो गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा, ध्यान दिया नहीं, स्मरण आया नहीं। हम कहां जा रहे हैं? लोग कहते हैं भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार के लोगों ने महादेव को जाना नहीं है। जिस दिन संसार के लोग भगवान शंकर को जान जाएंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि शिव है क्या, शंकर है क्या। दुनिया के लोग नहीं पहचान पाते। कोई त्र्यंबकेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई भीमा शंकर पर उंगली उठा देता है, कोई केदारेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई काशी विश्वनाथ पर उंगली उठा देता है, कोई महाकाल पर उंगली उठा देता है। जो नहीं जान पाया वो कह देता है शंकर के शिवलिंग को हम नहीं जानते, शंकर के पाषाण के शिवलिंग को हम नहीं पहचानते। जिस दिन तुम पहचान गए कि शंकर का शिवलिंग है क्या, उस दिन महाराज ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव आप शंकर जी को जानते हो? हम कहते हैं कई साल निकल गए कथा करते 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 करते, कई वर्ष कथा करते करते निकल गए, पर आज भी हम अगर विचार करते हैं और महादेव की कथा का जब गुणगान करते हैं तो ये लगता है कि उनकी कितना विस्तार है कथा में, उसको समझना कठिन है। और मेरी जीजियों आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है। हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान कब कम पड़ जाए, कहाँ कम पड़ेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जितना गुणगान करेंगे उतना कम। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों हम आपको हमेशा कहते आए हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहाँ चढ़ाओ, बेलपत्री वहाँ चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहाँ होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहाँ उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम
बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं। शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहाँ हो? जल्दी बोलो, कहाँ बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहाँ? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहाँ हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सकें। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते। इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं कि बंद रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों कहते हैं दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से करे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदु की मुक्ति के लिए,
सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदुक के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती जी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा, वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कह दिया, तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र ये इतने इतने पत्र जो आए हैं ना, जिस दिन तुमने दिल से भूमि पर बैठकर उस देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय से, दिल से कह दिया, भोला मेरा दुख काटो, अगली कथा में इन पत्रों में तुम्हारा भी पत्र मिलेगा, ये निश्चित है। शिव है ओ घड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, वो शंभू है, वो शंकर। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जब उसको दिल से पुकारें, दिल से कहें, तो वो दिल से सुनता है। वो हमारा वो घड़ी है, वह हमारा शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे हम जिए, उसके सहारे हम जिए। जो नहीं पहचाना वो रह गया, जो नहीं पहचाना। आज कथा तो ये 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है कोसी में। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर ब्रज की रज में कल कथा का विराम भले हो जाएगा। जो रह गए वो कल आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाते हैं तो जाते जाते बच्चों को 200-500 रुपए देकर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा जब आखिरी दिन विराम होती है ना, तो बाबा भी किसी की झोली खाली छोड़कर नहीं जाता, लुटा कर चले जाता। बाबा भी जाते हैं तो देकर जाते हैं। खाली नहीं छोड़।
देकर भेजता, भंडार भर कर भेजता, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाएं बसा, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब दिल से पुकारो। ललिता जी को, ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ, ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया? हाँ, ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को ये कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण का, वो नारी कभी वैधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई, हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूँ, और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना, तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना, तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना, लड़ाई झगड़ा कर कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उधारा है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारा टेंशन में जिंदगी। ना ना ना, यहाँ आए हो मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुरा कर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ, तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुरा कर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी, भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुरा कर जा रही है। शंकर जी कहते हैं, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है, मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूं तो मुस्कुराते रहे। मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूं कि तुम मुस्कुराते रहे।
शिव की कथा में कभी भी आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना, वो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के, देगी ना? पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना? तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो महारा तो गोड़ा घना दुख है, महारा तो पाँव बहुत दुख है, महारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो, कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो? इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी है, समय शरीर तेरा। बाबा ए शंभो, ए मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को पलंग पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ऐसा बना कर रखना, वो समझ जाएगा, बीमार नहीं पटकना। तुम ये कहते ही काय को कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहते ही काय को कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, पलंग पर मत पटकना, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती रहूं। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी इसको बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रे, जम के बोलो जरा। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के। जिसके पास 4-5 गाड़ियां हैं वो सेठ है। जिसके पास सोना चांदी 2-2, 4-4, 5-5 किलो है वो सेठ है। जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है और बिना नींद की गोली खाए सो रहा है, तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की अंबानियां लगी है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डनलप का गद्दा बिछा है, एसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है, तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख जिंदगी का है तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए। तुम सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही। आप में से जितने भी लोग आए हैं, अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े, ऐसी कृपा कर। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन के सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोचो, क्या सोचो। फिर क्या विचार कर, वो कहे महाराज हम तो बाबा के भरोसे, धन्यवाद ब्रजवासियों।
बहुत सुंदर आप लोगों की आवाज है। एक बार जरा जम के गा दो, फिर हम चालू करेंगे। हम तो जहां जगह मिले वहां बैठ कर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है भगवान शंकर 3 नेत्र से ललिता जी का दर्शन कर। कोई तुमसे कहे स्त्री शिवलिंग नहीं छू सकती, कोई आपसे कहे नारी शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, ये दुनिया का एक अलग भ्रम है। ये दुनिया के लोगों का भ्रम। ललिता जी ने जैसे ही देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़ा, देवादिदेव महादेव ने ललिता जी को 3 नेत्र से देखा, दर्शन किया। जब राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी को देखने के लिए भगवान को 3 नेत्र कम पड़ रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा, इस ब्रज रज की अध्याष्टत्री देवी स्वयं राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने कितने नेत्रों की जरूरत पड़ती हो। राधे कितने नेत्रों की जरूरत है। शायद इसलिए लोग वो गुनगुनाते हैं ना कि ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, और शिव जी के डमरू से भोलेनाथ जी जब ललिता जी को 3 नेत्र से देख रहे हैं, ललिता जी को 3 नेत्र, हाथ पकड़ा, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले मुझे पहचानती नहीं हो? शंकर भगवान जैसे बोले तो ललिता जी कहती हम अच्छे तरह से जानते हैं आपको, परंतु ये बताओ तुम्हारा काम तो कैलाश पर है, ब्रज में क्या कर रहे हो? और ब्रज में आ गए तो ये रास मंडली में जाने की जल्दी क्या है? क्यों निकुंज में, क्यों कुंज में, क्या कारण है आपका? बाबा कह रहे हैं देखो हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं तो हमारा मन है हम भी उनके साथ रास करें। ललिता जी बोली ओ बाबा ओ जरा रुको, पहले तो यहां से बाहर निकल जाओ। अब जरा विचार करो, देवादिदेव महादेव को
भगवान शिव को ललिता जी हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही, पहले तो बाहर निकलो। रास मंडली में जाना आसान है क्या? कोई एग्जाम पास करा है क्या? तो शंकर भगवान बोले एग्जाम काय का होता है? परीक्षा। हाँ, कोई रिजल्ट है तुम्हारे पास में कि काय का रिजल्ट? ललिता जी बोली देखो, लोग अगर कहीं कथक सीखते हैं तो कथक का सर्टिफिकेट मिलता है। बोलो री जीजियो, सही है गलत है? कोई कंप्यूटर सीखता है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है। कोई टाइपिंग सीखता है उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र है रास मंडली में जाने का? शंकर भगवान बोले हाँ है। कहाँ है? कि प्रमाण पत्र अंदर है। कि कौन प्रमाण पत्र? कहाँ अंदर? प्रमाण पत्र कहाँ है? शंकर जी बोले हमारा प्रमाण पत्र अंदर है हमारा रास मंडली में। हम कैसे मान ले कि तुम्हारा प्रमाण पत्र अंदर है? कौन है अंदर? शंकर भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी, हमारा प्रमाण पत्र अंदर है। इतने में ललिता जी मुस्कुरा के बोली रे बाबा, आपकी धर्म पत्नी आपका प्रमाण पत्र है? हाँ, क्या प्रमाण पत्र है? शंकर भगवान बोले देखो, वो रोज आती है, रोज रास करती है, वो जैसा रास करेगी वैसा की वैसा ही मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, एक स्टेप गड़बड़ नहीं होगी, एक भी स्टेप। प्रमाण पत्र है। हाँ। ललिता जी बोली तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कि बहुत सारे नाम हैं, कोई पार्वती कहता है, कोई उमा कहता है, कोई सती कहता है, कोई गौराणी कहता है, कोई कात्यायनी कहता है, कोई चंद्रघंटा कहता है, कोई कुष्मांडा कहता है, कोई स्कंदा कहता है। इतने में ललिता जी बोली यहीं खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस ले। इतने में ललिता जी पहुंच गई रास मंडली के अंदर, और जो ललिता जी रास मंडली के अंदर गई और ललिता महारानी रास खेलती 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 पार्वती जी को घूंघट में पहचानने का प्रयास कर रही हैं, और पार्वती जी को ललिता जी पहचान भी गई। पहचानते पहचानते गरबा करते करते उन्होंने पूछ लिया तुम पार्वती हो? इतने में तुरंत पार्वती जी बोली तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पति बाहर खड़े हैं। पार्वती जी बोली बिल्कुल मत बोलना कि मैं अंदर हूं, बोलना ही मत। पक्का? पक्का। परंतु वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र अंदर है। ये प्रमाण पत्र के चक्कर में कई बार बहुत लफड़े हो जाते हैं, बहुत। किसी किसी पत्नी का पति अगर आगे आगे बैठा है ना, और इनका प्रमाण पत्र बाहर रह गया, पति अंदर और प्रमाण पत्र बाहर रह गया, तो वो फोन लगा के बोलती कहाँ बैठे हो? कहाँ? आगे तो हूं, दिख तो है नहीं रहे, और मैं पीछे बैठी हूं, तुम आगे बैठे हो, मुझे लेने आओ। अब बेचारा ढूंढता फिर रहा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, फिर ढूंढा, मिल गई। वो इशारा करी, इसने देख लिया बहुत पीछे बैठी है, आगे लेके आऊंगा तो इतने सारे मुझे बाहर निकाल देंगे, तो इसने देख भी लिया तो कह दिया। पत्नी ने कहा अब आओ घर, जय जगदीश हरे। प्रमाण पत्र। अब पार्वती जी ने कह दिया मना कर देना, मैं नहीं हूं। शंकर भगवान ओ घरदानी बाहर खड़े, ललिता जी फिर आ गई। शिव जी जितनी देर ललिता जी गई हुई थी उतनी देर महादेव विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ललिता ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ललिता देवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये राधा जी की सखी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आखिर समझ में नहीं आया कि ये ललिता है कौन। शिव ने ध्यान लगाया, ध्यान में आया ये विशोक ग्वाल की धर्म पत्नी शारदा के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया था। और शारदा और विशोक शंकर जी देख रहे हैं कि मेरे वो भक्त हैं जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और मुझे
भजते हैं। जब विशोक के घर में संतान का सुख नहीं हुआ, जब विशोक के घर में औलाद नहीं हुई, कई साल निकल गए, संतान का सुख विशोक के घर में नहीं हुआ, कई साल। तब विशोक ने कहा, शारदा संतान का सुख नहीं है, क्या करा जाए। शारदा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, ये बांझ हो गई, इसके संतान नहीं। इस शिवौघड़ी की दया इसी को कहते। अब करे भक्ति। शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा कि है कौन। तब समझ में आया ये विशोक की पुत्री ललिता है, जिसके घर में संतान का सुख नहीं था। बहुत ताने सुने और ताने सुनने के बाद आखिरी में ये मेरे मंदिर में आकर टिक गए। रोज जल चढ़ाते, रोज जल चढ़ाते, शिव जी की आराधना करते, शंकर का स्मरण करते। तब मेरे बाबा को याद आया ये विशोक की पुत्री है, और जब इसके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करती, जल चढ़ाती, धोक लगाती, धोती साफ करती, श्रृंगार करती। बाबा शंकर जी के स्मरण में आया कि मैंने साधु का रूप रखा। विशोक जब आश्रम के मंदिर के अंदर जब सफाई कर रहा था, साफ करते करते मैं साधु का रूप रख कर गया था, और मैंने खुद शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। तो वो जल अभिषेक करते करते विशोक चिल्ला चिल्ला कर मंत्र जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब विशोक चिल्लाकर मंत्र का जाप कर रहा था, शिवलिंग पर शंकर जी कह रहे हैं मैंने जल चढ़ाया, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल का छींटा इसके मुख में चले गया और घर गया। समय बीता, गर्भ ठेर गया। मेरे ही जल से इसकी पत्नी का गर्भ ठेरा था। ये साधारण कन्या नहीं, ये मुझे जानने वाली कन्या है, ये ललिता, ये ललिता। शिवजी जान गए ये साधारण सी कन्या नहीं, साधारण सी स्त्री नहीं है, ये ललिता है। मुझे पहचानती है, ये मुझे जानती है। जो जानता है वो भटक नहीं सकता, जो जानता है। एक पत्र में आया, एक महिला ने लिखा, गुरुजी मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूँ। कंचन देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे गाल में कैंसर हो गया था। मेरे गाल में जब कैंसर हुआ 2 साल हो गए, पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा गुरुदेव। तब किसी ने कहा कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम केवल कुबेरेश्वर धाम है। गुरुजी हम कहते हैं वो कुबेरेश्वर धाम नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के रोग का एक हॉस्पिटल बाबा ने कुबेरेश्वर धाम में स्वयं प्रकट होकर बना लिया है। गुरुदेव वहाँ का कंकर शंकर है, वहाँ का रुद्राक्ष औषधि है। गुरुदेव हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहाँ पर बाबा का कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर लेकर आ गए, शिव जी का एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाकर पीना चालू कर दिया। बाबा मेरे गाल में कैंसर था, 2 साल से ठीक नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से अभी हमें जल पीते हुए 1.5 महीना हुआ है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा कैंसर अब समाप्ति पर आ गया है। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। शंभु शंकर ओघड़दानी है। आप उसका भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, आप उसे पुकार रहे हो, ये आपकी चित्तवृत्ति का सुख है। ललिता मेरी पुत्री है, स्पर्श किया, साधारण नहीं हो सकता। ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा तो शंकर जी ने स्मरण किया कि ये है कौन। शिव जी का स्पर्श वही कर सकता है जो शंकर का पूर्व से कोई परिचित हो, और शंकर भगवान की कथा में वही जाता है जो शंकर का पूर्व में परिचित हो, पूर्व का परिचित। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। जो पूर्व का परिचित है वो शंकर की कथा में आता है। कोसी में ढेर लोग होंगे, सब कथा में नहीं पहुंच सकते। कथा में वही पहुंचा है जो बाबा का पूर्व में परिचित है, पूर्व में परिचित। जितने जितने पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर जितने भी, चाहे वो टीआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, एसएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिक वाले हों, जितनों की टीम, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उनके कर्मचारी हों, जितने लोगों की टीम यहाँ लगी है सेवा में, जितने कार्यकर्ता लगे हैं, भोजन भंडारा बनाने वाले, भोजन भंडारा खिलाने वाले, जितने जितने कार्यकर्ता लगे हों, जिन्होंने इस पवित्र व्यासपीठ को तैयार करा हो, इस मंच को तैयार करा हो, किसी न किसी रूप में सेवा करी हो, समझ लेना आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के आप पुत्र हो, इसलिए बाबा ने आपको सेवा में लगाया। कुछ देना होगा मेरे महादेव को, कुछ प्रदान करना होगा मेरे महादेव को, इसलिए बाबा ने आपको देने के लिए यहां पर रखा। खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। शंभो शरणे मांगो दुख का दया करी दर्शन। खाली नहीं जाता, जो शिव की भक्ति में रमा हुआ, शिव उपासना में जो रमा है, कैसे खाली जाता? ललिता बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा? हम कह रहे हैं तुम जान कर कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना, तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है, वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है,
जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले होंगे, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा।